तो आज की हमारी चर्चा का जो पहला सवाल है वो यही है कि लव जिहाद पर एक देश एक कानून कब होगा। हमारी आज की बहस का दूसरा बड़ा सवाल, लव जिहाद पर अध्यादेश से क्या ये सबसे बड़ा संदेश देने की कोशिश है। हमारा तीसरा सवाल, धर्मांतरण पर राष्ट्रीय लॉकडाउन कब। चौथा सवाल, यूपी में अध्यादेश, देश में आखिरकार कानून का। और पांचवा सवाल आज की चर्चा का, हिंदू बेटियों को बहकाने का खेल क्या अब खत्म हो जाएगा। तो हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी शामिल होंगे आज की इस चर्चा में। विशाल पांडे की रिपोर्ट हमने आपको कुछ देर पहले दिखाई थी और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ हैं, अश्वनी उपाध्याय वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और भी मेहमान जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे उनका परिचय हम आपसे कराते जाएंगे। शुरुआत मैं इस वक्त विशाल पांडे के साथ कर रही हूँ। विशाल पांडे दरअसल गए लखनऊ में, जहां पर बताया जा रहा है कि लव जिहाद की ऐसी बहुत सी शिकायतें की गई थी और एसआईटी की पूरी जांच पड़ताल हुई और लव जिहाद को लेकर जो शिकायतों की बात की जा रही है उस इन्वेस्टिगेशन में, उस जांच में क्या निकल कर आया। सबसे पहले विशाल पांडे, ये जो एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन हुई, लगभग 14 शिकायतें अभी हाल ही में लखनऊ के शहर से सामने आई थी, उस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया गया। देखिए, बिल्कुल यूपी सरकार ने कल माना कि 100 से ज़्यादा लव जिहाद की शिकायतें उनके पास आई थी, ऐसे मामले सामने आए थे और 14 मामले अकेले जो परिवार थे यहाँ कानपुर से शिकायत की गई थी। 14 में से 11 मामलों में जो आरोपी थे उनको जेल भेजा गया है, जिसमें से 3 जो आरोपी थे, मुख्तार अहमद राहुल सिंह बनकर एक लड़की से दोस्ती करता है और वो दूसरी बार हिंदू लड़की से शादी करता है। इसके अलावा जो फतेह खान है वो आर्यन मल्होत्रा बनकर नाबालिग लड़की के साथ दोस्ती करता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। इसके अलावा उवैश बाबू बनकर एक लड़की से दोस्ती करता है। इसी तरह से नफीस बबुआ बनकर यहाँ पर कानपुर में एक लड़की से दोस्ती करता है और उसके निकाह तक करा देता है। तो ये इन सब घटनाओं के बाद यहाँ पर एसआईटी ने अपनी एक पूरी रिपोर्ट तैयार की, सरकार को भेजी थी। और इसके अलावा लव जिहाद का एक नया पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला कि जो लड़के हिंदू लड़कियों से संपर्क में आते थे वो कलावा पहनते थे, चंदन लगाते थे, उनके साथ मंदिर में दर्शन करने जाते थे और जब तक उनका खुलासा नहीं होता था वो बिल्कुल अपने आप को हिंदू बताते हुए उसी वेशभूषा में यहाँ पर रहते थे। और उनकी जो पुरानी शादियाँ हुई थी उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं देते थे। खास तौर पर जो गरीब तबके की लड़कियाँ हैं, जो गरीब परिवार की लड़कियाँ हैं, उनको ये निशाना बनाते थे और ऐसी कॉलोनियों में जाते थे, वहाँ पे किराए पर मकान लेकर रहते थे, जहाँ पर इस तरह लड़कियाँ जब स्कूल या कॉलेज जाए तो उनको धीरे धीरे उनसे दोस्ती कर ली जाए। और इसमें ये जितने आरोपी हैं, कई आरोपी एक दूसरे के संपर्क में भी हैं। और जूहीलाल कॉलोनी में एसआईटी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि अगर एक लड़का किसी हिंदू लड़की से दोस्ती करता है तो वो फिर अपने दोस्त से उसकी बहन का या फिर उसकी दूसरी जो हिंदू दोस्त है उसका संपर्क में लाने की कोशिश करता है, उसके साथ दोस्ती कराने की कोशिश करता है। एक ये लंबी चेन बनती जाती है। इसके अलावा ये लव जिहाद के साथ ही साथ यूपी में धर्म परिवर्तन पर बहुत खबरें आ रही थी। खुद जी न्यूज़ ने 2017 में उत्तर प्रदेश के जौनपुर से सामूहिक धर्म परिवर्तन पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी, कैसे हिंदुओं को ईसाई बनाया जा रहा था। तो इन सभी खबरों के बाद यूपी सरकार ने अब इस पर अध्यादेश ला दिया है। इस अध्यादेश के दायरे में न सिर्फ लव जिहाद के मामले आएंगे बल्कि जो धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन, लालच देकर, पैसे देकर या फिर दबाव बनाकर, इन सभी मामलों में अब कार्रवाई इस नए अध्यादेश के माध्यम से हो पाएगी। मीमांसा जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका इस वक्त हैं। मनोज जी, अब यहाँ अगर धोखा देकर लड़कियों को बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, उनको बरगलाकर इस तरह से अगर निकाह किया जा रहा है, ये जबरन अगर धार्मिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए अगर कानून लाया जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत का तो कोई सवाल ही नहीं है। हर जो पार्टी सत्तासीन है, जो बहुमत में है, जिनके पास कैबिनेट है, उन्हें कानून बनाने का हक है। सवाल इस बात का है कि आप धर्मांधता के आड़ में और ये लव जिहाद का जितना लव जिहाद को लेकर के सरकारें सजग नजर आती है। कल जैसा कि आपके रिपोर्टर ने, विशाल जी ने जो रिपोर्ट दिखाई, बहुत मैं सुन रहा था,
लेकिन आईजी कानपुर की ही रिपोर्ट है, एसआईटी में रिपोर्ट है उनकी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि धर्मांतरण और जो है कि लव जिहाद तरह के इस तरह के प्रेम में और इस तरह के विवाह में किसी तरह की कोई रिपोर्ट मिली नहीं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मैं आ रही हूं और मेहमानों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी जुड़ गए हैं। केशव प्रसाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज में। ये जो कानून आप ला रहे हैं, धार्मिक परिवर्तन, जो जबरन धार्मिक परिवर्तन हो रहा है, लव जिहाद को रोकने के लिए बहुत ही कड़ी सजा का इसमें प्रावधान भी रखा गया है और साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये कानून लाने की जरूरत आखिरकार क्यों? मेरा पहला सवाल आपसे यही है। हेलो जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? नहीं, आवाज नहीं, लेकिन हमारे यहाँ नेटवर्क डिस्टर्ब। जी केशव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? साइलेंट में कर दो। थोड़ा कोशिश कर रहे हैं हम, अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच पाए। मुझे लगता है अगर थोड़ा वक्त लग रहा है तो हम इंतजार कर सकते हैं, नहीं तो मैं फिर दूसरे मेहमान का रुख कर लूंगी और इस बीच हम ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसको हम देख लेते हैं। कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं, लेकिन ये तकनीकी समस्या की वजह से अभी हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम कोशिश करते हैं इसको दुरुस्त कर लें। उससे पहले रवि त्रिपाठी, जैसे कि विशाल पांडे बता रहे थे कि ऐसे बहुत से मामले जिसमें कलावा पहनकर पहुंच जाते हैं कुछ मुस्लिम युवा, लड़कियों को धोखा दिया जाता है, निकाह कर लिया जाता है, उसके बाद फिर जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है। अब अलग अलग राज्यों में तैयारी हो रही है। उत्तर प्रदेश में अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। यही तैयारी हम देख रहे हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, हरियाणा में। तो ये अलग अलग राज्यों में कानून लाया जाए, क्या एक राष्ट्रीय कानून नहीं लाया जा सकता? देखिए, बिल्कुल हो सकता है कि इन राज्यों में कानून लाने के बाद, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर और एक समस्या स्टेट की होती है और ये इशू भी राज्य के अंतर्गत आता है, इसलिए हर राज्य को अपना कानून बनाना है। लेकिन केंद्र में भी इस बात को लाया जा सकता है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे पास जो मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट बिल है जो इस बार बनाया गया है मध्य प्रदेश का, कि जिसका नाम है मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2020, उसके कुछ पॉइंटर्स बताना चाहूँगा। चूँकि पिछला जो एक्ट है उसको निरस्त किया जाएगा, 1968 का एक्ट है जिस पर अभी तक कार्रवाई होती रहती है। उसमें साफ तौर पे पहले पॉइंटर में लिखा गया है कि 5 साल का कारावास होगा प्रलोभन, बहकावे, फ्रॉड और बलपूर्वक शादी करने के केस में। हो सकता है कि आज ड्राफ्ट बिल पर चर्चा होनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि दिसंबर में सेशन बुलाया जाएगा और उसमें इस पर चर्चा कर इस बिल को पास किया जाएगा, इसको कानून बनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आज ड्राफ्ट बिल पर चर्चा होनी है और तमाम राज्यों में जो बिल है, चाहे जो कानून हो रहा है, चाहे जो अध्यादेश है, उसको स्टडी करने के बाद। जी रवि, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि 2-3 प्रावधान और हैं। जी ठीक है, मध्य प्रदेश में भी तैयारी हो रही है, उत्तर प्रदेश में तो मंजूरी मिल ही चुकी है। और केशव प्रसाद मौर्य जी, अब मुझे लगता है कि अब ये दुरुस्त हो गया कनेक्शन और हमारी आवाज उन तक पहुंच पाएगी। केशव प्रसाद मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी, सजा का प्रावधान रखा गया है। हम बात कर रहे हैं जो जबरन धार्मिक परिवर्तन को रोकने के लिए, लव जिहाद को रोकने के लिए जो कानून आप लोग लेकर आ रहे हैं, उसमें सजा का प्रावधान भी है, जुर्माना भी लगाया गया है। लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि ये कानून लाने की जरूरत आखिरकार क्यों पड़ी? देखिए, इस कानून की जरूरत बहुत पहले से रही है और आप सब लोगों ने घटित हुई थी, जिसके आधार पर जरूरत थी इस बात की कि हम इस पर कदम उठावें। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने और इस अध्यादेश को अपनी मंजूरी प्रदान करने का काम किया है। अब इससे एक जो बड़ी घटना है, जो धोखा देने का काम, छल करने का काम, प्रपंच करने का काम करके, जो विशेष तौर से लड़कियों को बहकाने, फुसलाने और फिर उनका शोषण करके उनको उनकी दुर्दशा के लिए छोड़ देने का काम होता था, या एक तरह से मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार के माध्यम से ट्रिपल तलाक के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया गया था, जिससे मुस्लिम महिलाओं को आज न्याय मिलना शुरू हुआ है, यह उसी दिशा में एक ठोस कदम है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और इस प्रकार साजिश करके, धोखा दे करके, झूठ बोल करके, नाम बदल करके, धर्म बदल करके जो ऐसे कृत्य करते थे, उनको अब सजा मिलेगी, इस बात का डर पैदा होगा और इस प्रकार की घटनाओं पर विराम लगेगा। जी, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं केशव प्रसाद जी कि ये तो मनगढ़ंत शब्द है, लव जिहाद।
तो या तो आप इसे कानूनी तौर पर परिभाषित करें कि लव जिहाद दरअसल है क्या। अगर विपक्ष के हमारे साथियों को अध्यादेश के बारे में नहीं पढ़े हैं तो उनको मैं चाहूंगा पढ़ लें। अध्यादेश के अंदर कहीं लव जिहाद शब्द का हमने प्रयोग ही नहीं किया है, जिसमें ये कह करके ये केवल क्या करते हैं, विशेष तौर से वोट बैंक की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और तुष्टीकरण की राजनीति करते करते रसातल पे जा चुके हैं। कभी न्याय की राजनीति करते नहीं। सबको न्याय देना अगर इनका लक्ष्य होता तो इतने बड़े बहुमत से केंद्र और प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी नहीं होती, ये अभी विपक्ष में मजबूत स्थिति में हो सकते थे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने इनको आज इस अवस्था में पहुंचा दिया है कि बिना पढ़े कुछ भी सरकार पे आरोप लगा देना, मोदी जी खराब हैं, योगी जी खराब हैं, जो सही काम करो उसको भी गलत बताना, इनकी मानसिकता हो गई है। इसलिए ये फैसला जनता के सामने है। केशव जी, लेकिन वो तो ये आरोप लगाते हैं ना कि आप इसके सहारे ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। अगर लव जिहाद जैसी कोई बात नहीं है तो हम जितनी रैलीज में इस शब्द का इस्तेमाल बीजेपी नेता फिर आखिरकार क्यों करते रहे? क्या राजनीतिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया? ये जो अध्यादेश आया है, मैं आपको बता दूं, देखिए इसमें स्पष्ट तौर से आपके पास काफी उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध, जो कानून के विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 है। अगर इस बात को यह नहीं समझ रहे हैं कि लव जिहाद शब्द का प्रयोग, लेकिन अगर किसी के द्वारा कपटपूर्ण ढंग से अनैतिक नाम बदल करके, धर्म बदल करके, और ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों में हो चुकी हैं, जिसमें जब सच्चाई पता चलती है और जो सच्चाई का जब कोई महिला विरोध की है तो उसको मार करके और जमीन के अंदर गाड़ देने तक का काम किया गया है। यह चीज़, हम उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था को बना करके काम करने वाला राज्य है, और यहाँ पर अगर ऐसी घटना होगी तो उसके खिलाफ सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको हम निभा रहे हैं। और विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति बंद करे, इस फैसले को मैं जानता हूँ उनको पच नहीं रहा होगा, क्योंकि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो रही है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और इस मुद्दे पर भी जो अभी तक गुमराह करते थे, छल प्रपंच करते थे, कपट करते थे, नाम धर्म बदल करके धोखा देते थे, आज उनको भी ऐसी सजा का प्राविधान हो गया है जिससे यह डर इनके अंदर पैदा हो। जी। ऐसा ही एक मामला कोर्ट में गया और इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन रही इस मामले में, मैं वो पढ़कर सुना रही हूँ केशव जी। कोर्ट का ये मानना है कि एक व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना दो लोगों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण है। ये सलामत अंसारी की जो ये थी, ये पूरा मामला जो था सलामत अंसारी और प्रियंका के बीच का ये मामला कुशीनगर का, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया था। माननीय उच्च न्यायालय के हर फैसले का उत्तर प्रदेश की सरकार सम्मान करती है, स्वागत करती है, लेकिन इसमें यह नहीं है कि दो लोग अगर व्यस्त हैं और वह कोई विवाह करते हैं या संबंध करते हैं, वह आपस में जीवन जीना चाहते हैं, तो सरकार ने इसके विरुद्ध कोई निर्णय नहीं लिया है। सरकार ने जो छल प्रपंच करके, कपट करके, नाम बदल करके, धर्म बदल करके, धोखा दे करके जो विवाह बंद का नाटक करके पहले फंसाते हैं, और फंसाने के बाद जब सच्चाई पता चलती है और उसका कोई विरोध करता है तो उसको मौत के घाट उतारते हैं। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करना, अगर आप कोई लड़की इनके जाल में फंस जाए और उसके बाद उससे कहा जाए कि तुम धर्म परिवर्तन करो, तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए यह कानून है। 2 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष की सजा है। जिला अधिकारी को पहले सूचना देंगे ये, और सूचना देकर हम ऐसा करना चाहते हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी, और अगर कोई प्रेमी होंगे, कोई व्यस्क होंगे और वो आपस में विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन केशव प्रसाद जी, कुछ कानूनी जानकारों का ये भी कहना है कि और पहले से ही इस तरह के कानून हैं, 495, 498, जहां पर अगर जबरन अगर इस तरह से धार्मिक परिवर्तन हो रहा है किसी का, उसको रोकने के लिए पहले से जब कानून है, तो ये जो कानून है ये स्टैंड नहीं कर पाएगा अदालत में। और स्पेशल मैरिजेस एक्ट है, अगर किसी को कोई आपत्ति दर्ज करानी है तो उसका सहारा भी लिया जा सकता है, तो फिर ये कानून क्यों अलग से? नहीं, इसकी जरूरत थी और बहुत बड़ी जरूरत थी। उस जो कानून है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं का पालन करते हुए इस प्रकार की घटनाओं पे लगाम नहीं लगाई जा सकती थी, और उसको लगाम लगाने के लिए ही यह अध्यादेश लाना जरूरी था। और कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने इसको अपनी मंजूरी दी है, और जल्दी इसको विधानसभा में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए जो कानूनविद हैं, मैं
उनके किसी भी विषय का मैं खंडन नहीं करता, लेकिन वह एक अलग विषय है और यह एक अलग विषय है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि ना तो सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन होना चाहिए, ना बलपूर्वक होना चाहिए, ना प्रलोभन के बल पर होना चाहिए, नाम और जाति और जिला और धर्म छिपा करके किसी लड़की को जाल में फंसाना और फिर उसके बाद जब सच्चाई पता चले उसको मार देना, ये चीजें यूपी में स्वीकार नहीं की जाएंगी। इसके लिए यह लेकिन केशव प्रसाद जी, ये डर हमेशा इस बात का रहता है कि कानून का दुरुपयोग भी किया जाता है। अब ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा कि इस कानून का दुरुपयोग किसी एक समुदाय को टारगेट करने के लिए, तंग करने के लिए नहीं किया जाएगा? नहीं, कतई नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको सम्मान, सबको स्थान। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और हमारे सर्वोच्च नेता, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने जो मंत्र दिया है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी भी सदन में हो, किसी भी सरकार में हो, उसी के अनुसार कार्य किया है, आगे भी कार्य करेंगे। किसी का उत्पीड़न और शोषण के लिए नहीं, ये शोषण रोकने के लिए है। विरोध करने वाले तो सीएए का विरोध कर रहे थे, ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध कर रहे थे। तो यह सारे फैसले केवल विरोध कर रहे हैं, इसलिए किसी फैसले से पीछे हटना ये हमारी सरकार की ना तो नीति है, ना रीति है और ना इससे पीछे हटने वाले हैं। ये फैसला उत्तर प्रदेश में होने वाली तमाम सारी घटनाओं को रोकने के लिए अति आवश्यक था, इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझकर फैसला लिया। जी केशव प्रसाद जी, मैं फिर से वही सवाल एक बार फिर से दोहरा रही हूं कि विपक्षी दल तो यही कहेंगे कि जब लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है, क्योंकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो संसद में जानकारी दी गई थी वो ये दी गई थी कि कोई राष्ट्रीय एजेंसी ने लव जिहाद का मामला सामने आया हो ऐसा कोई जानकारी नहीं है और लव जिहाद को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ये बात मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने संसद में जानकारी दी थी इसको लेकर। तो फिर ये लव जिहाद हम क्यों बार बार सुनते हैं शब्द को? ये मैं आपको बता दिया, मैंने पूरा अध्यादेश का पहला प्रश्न आपको इसलिए दिखा दिया कि उसमें जो शब्द प्रयोग है, कहीं पर लव जिहाद का शब्द का प्रयोग ही नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार की घटनाएं या प्रचलन में कोई शब्द आ गया, लोगों में लोग बोलते रहे हैं, आप सब बोलते रहे या विपक्षी बोलते रहे या कोई ऐसी घटना होती तो उसमें सवाल उठते हैं। लेकिन जब अध्यादेश आ रहा है तो अध्यादेश पढ़ना चाहिए, उस पर अगर किसी को लगता है कि हमने कहीं से कुछ गलत किया तो उस पर सवाल उठाएं। बिना पढ़े केवल विरोध के लिए विरोध करना और कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की जा सके, कैसे वोट बैंक जुटाया जा सके, इस लक्ष्य को लेकर के जो भी विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अभी और वो नीचे जाने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि सच जो है वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जो इस प्रकार की घटना करने वाले हैं अब उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई, 2 वर्ष से 10 वर्ष का कारावास होगा। दूसरा, जिला अधिकारी को पहले आवेदन देना होगा। कोई ऐसे हैं वयस्क, वो चाहते हैं कि हम आपस में शादी करें तो उसमें रोक नहीं है, डीएम को सूचना दें और सूचना देने के बाद उनको 2 महीने का समय है, अगर वह सहमत है तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं। यानी कि आप ये कह रहे हैं केशव प्रसाद जी कि दिक्कत इस बात से नहीं है कि अगर इंटरफेथ मैरिजेस होती हैं, यानी कि एक धर्म का दूसरे धर्म के लड़के लड़की अगर शादी कर रहे हैं, उससे सरकार को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब है जब वो प्रभाव का इस्तेमाल किया जाए, उत्पीड़न किया जाए, प्रलोभन देने की कोशिश की जाए, धोखे में इस तरह की कोई शादी की जाए, धोखे में, कपट करके, नाम बदल करके, धर्म बदल करके, जाल में फंसा करके फिर ले जा करके जब सच्चाई पता चले और वह उसका विरोध करे कोई महिला लड़की तो उसको मौत के घाट उतार देना, इसके खिलाफ ये कदम उठाया गया। जी, यहाँ उत्तर प्रदेश में तो केशव प्रसाद जी इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है, लेकिन इस कानून की तैयारी और बीजेपी शासित राज्यों में भी हम देख रहे हैं। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में भी यही कानून लाने की तैयारी इस वक्त हो रही है। अगर अलग अलग राज्यों में ये कानून लाया जा रहा है, क्या राष्ट्रीय कानून नहीं लाया जा सकता अगर इतने मामले हो रहे हैं? अभी राज्य सरकार के नाते जो हमारा उत्तरदायित्व है उसको हम पूरा किए हैं। अगर देश की जरूरत होगी तो निश्चित रूप से उस पर केंद्र सरकार विचार करेगी, लेकिन अभी जहां इस प्रकार की चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, उसको ध्यान में रख करके, यूपी में है समस्या, हम लोगों ने बहुत गहराई से अध्ययन करके, समीक्षा करके, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, कानून व्यवस्था को लेकर भी संकट खड़ा होता है, इसलिए यूपी के अंदर लाए हैं। हरियाणा सरकार इस पर आगे बढ़ रही है, मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है, सबका स्वागत है और इस प्रकार की गतिविधियों पर लगाम लगनी ही चाहिए। अगर कोई आपस में, मैंने कहा कि अगर विवाह करना चाहता है, वो धर्म किस धर्म का है, कौन किस धर्म का है, इस पे सरकार का हस्तक्षेप नहीं है।
लेकिन छल प्रपंच नहीं चलेगा, कपट नहीं चलेगा, धोखेबाजी नहीं चलेगी। अच्छा केशव प्रसाद जी, अशोक गहलोत ने ही कहा था कि ये मनगढ़ंत शब्द है जो कि बीजेपी ने खुद गढ़ लिया है। कुछ ऐसे मामले जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित रहे हैं या जिनको आप कोट करना चाहेंगे विपक्षी दलों को संतुष्ट करने के लिए कि ऐसा होता है और इसी को रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है? नहीं, देखिए, हम जो अध्यादेश लेकर के आए, मैंने आपको बता दिया, जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है उसमें लौ जिहाद शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन लौ जिहाद जो प्रचलन में आ गया उसको मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। कोई कपट करके किसी बेटी को फंसा करके, उसको गुमराह करके, धोखा दे करके, नाम बदले और धर्म बदल करके, और ऐसी घटनाएं हमारे प्रदेश में बहुत सारी हुई। सबका संकलन करके, अध्ययन करके तब ये अध्यादेश आया। इसलिए जो भी, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हों, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे सपा के हों, चाहे बसपा के हों, या किसी दल के जो तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए केवल इसका विरोध कर रहे हैं, उसका जवाब मैं मानता हूं कि प्रदेश और देश की जनता उनको जरूर देगी और करारा जवाब देगी। अच्छा केशव प्रसाद जी, विपक्षी दल ये भी कह रहे हैं और बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो शादी है ये बहुत ही एक निजी मामला है और जो स्वतंत्रता का अधिकार लोगों को मिला है, अगर अपनी इच्छा से कोई शादी करना चाहता है तो सरकार की उसमें दखलंदाजी किसी तरह की नहीं होनी चाहिए। उनको आप क्या कहेंगे? इन विपक्षी दलों से पूछिए, अभी हरियाणा के अंदर दिन दहाड़े एक बेटी की हत्या कर दी गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरठ के अंदर इसी प्रकार से नाम बदल करके, धर्म बदल करके किसी लड़की को अपने जाल में फंसा करके लाया गया। जब उसने इस्लाम स्वीकार करने से मना किया तो उसको मौत के घाट किसने उतारा? उस पर ये क्या कहना चाहेंगे? अनेक ऐसी घटनाएं हैं और सवाल जब हमसे जवाब जानना चाहते हैं तो पहले इस पर जवाब दें। वो केवल अगर कोई घटना ऐसी हो जाएगी तो उस पर मुंह बंद कर लेंगे, लेकिन जहां कहीं पर भी न्याय देने की कोशिश होती है तो उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि केंद्र और प्रदेश में आज ये लापता होते जा रहे हैं। आने वाले समय में अगर सही रास्ते पे शासन में जो होता है वह सबका साथ, सबका विकास, सबको न्याय देने वाला काम करता है और हमारी सरकार वही काम कर रही है। और जो इसका विरोध कर रहे हैं फिर जनता के अदालत में जाएं और वहां पर मुकदमा अपना दाखिल करें और जनता जो फैसला सुनाएगी तो उससे संदेश मिल जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया केशव प्रसाद मौर्य जी हमसे बात करने के लिए। और ये जो कानून लाया जा रहा है इसमें सख्त सजा का प्रावधान किया गया है और यही तैयारी अब की जा रही है मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और भी कई राज्यों में। और हमारे साथ लगातार ये चर्चा हमारी जारी है और हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। मौलाना अली कादरी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मनोज काका से हम पहले बात कर ही रहे थे, निगहत अब्बास हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो जबरन धार्मिक परिवर्तन को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये बड़ा कदम उठाया गया है और कानून की शक्ल ये ले लेगा क्योंकि अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। उसमें कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है, 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। जुर्माना भी लगाया जाएगा। तो अगर कोई प्रलोभन देकर, लालच देकर, उत्पीड़न कर या पैसे देकर जबरन धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ अब सख्त कानून लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और यही तैयारी आपको बता दें और कई राज्यों में भी की जा रही है। हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश सरकारों की ओर से भी अभी मंथन चल रहा है और जल्द ही वो कानून का जो प्रारूप है, जो मसौदा है, वो तैयार किया जा रहा है और जल्द से जल्द ये कानून लाने की तैयारी की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है और ये कानून की शक्ल अब जल्द ही ले लेगा और इसी को लेकर हम यहाँ पर लगातार चर्चा करें। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौलाना सईद उल कादरी, इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका हमारे साथ हैं और वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट से अश्विनी उपाध्याय भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो अश्विनी उपाध्याय जी, कहा यह जा रहा है कि जब पहले से ही ऐसे कानून हैं जबरन धार्मिक परिवर्तन को रोकने के लिए और ये जो कानून लाया जा रहा है ये अदालत में स्टैंड नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ लीगल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। सबसे पहले आपकी राय। देखिए, हमारे इंडियन पिनल कोड में एक सेक्शन 493 है, सेक्शन गंभीर अपराध बन जाएगा और 7 साल की सजा होगी। आईपीसी का रिव्यू चल रहा है, आईपीसी के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बैठ गई है जो उसको रिव्यू कर रही है। तो आज नहीं तो कल, मुझे लगता है 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब ये आईपीसी का फाइनल ड्राफ्ट आएगा जो रिव्यू किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से 493 को भी अमेंड किया जाएगा, 494 को भी अमेंड किया जाएगा। तो और क्यों, और ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि लव जिहाद केवल यूपी या बिहार या मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है, लव जिहाद भारत की समस्या है। ये चूंकि वायरस पूरे भारत में फैला हुआ है इसलिए इसका जो डोज है
जो दवा देनी पड़ेगी वो आपको राष्ट्रीय स्तर पे देनी पड़ेगी, किसी प्रदेश में देने से कोई समस्या खत्म नहीं होने वाली है। भाई सबसे ज्यादा लव जिहाद तो सालों से केरल में चल रहा है, वहां पे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन का बयान आया कि सारी क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट कराया जा रहा है, तो वहां तो कानून बनाएंगे नहीं क्योंकि सेकुलर सरकार है। बंगाल में सेकुलर सरकार है, वो तो बनाएगी नहीं। मान लीजिए भाजपा की सभी सरकारें कानून बना भी देती हैं, तब भी समस्या पे आप काबू नहीं पा सकते। वो यूपी में करने के बजाय भाग जाएंगे बंगाल में कर लेंगे, यूपी में निकाह करने के बजाय भाग के जाके केरला में निकाह कर लेंगे, तब क्या करोगे आप? इसलिए मैं कह रहा हूं ये कानून राष्ट्रीय स्तर पे होना चाहिए। ऑलरेडी हमारे सेक्शन में आईपीसी में 493 है, उसी को अमेंड करने की जरूरत है। ठीक है, मौलाना सईदुल कादरी जी, ये सुना आपने, अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि ये तो वायरस है, पूरे देश में है और पूरे देश में ये कानून लाया जाना चाहिए। अभी तो उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। देखिए, ऑर्डिनेंस जो आता है वो एक इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस में आता है और यहाँ पर कोई इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस नहीं थी। ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए और एक प्रोपेगेंडा मशीनरी के तहत किया जा रहा है। उसकी खास वजह यह है कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये दावा करती है कि पूरे उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश में 100 के करीब ऐसे केसेस आए हैं। तो इल्जाम है 100 का, लेकिन कितना कन्विक्शन हुआ, कितने लोगों को सजा मिली या कितने लोगों पे ये साबित हुआ कि वो धोखा दिए थे। अब दरअसल बात ये है कि जो लोग इस्लाम कबूल करना चाहते हैं उनको रोकने की एक साजिश है ये, उसके लिए ये किस्म के जो है हरकत की जा रही है। क्योंकि जब वो 2 महीने पहले अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो सरकारी मिशनरी भी उनके पीछे पड़ जाएगी और उनके परिवार वाले जो कतई ये नहीं चाहेंगे कि उनका लड़का या लड़की या जो भी रिश्तेदार, उनकी बड़ी उम्र के लोग भी कन्वर्ट करना चाहेंगे तो भी उनके साथ में बड़ी ज्यादतियां होंगी, उनको हैरेसमेंट होगा और इसका दुरुपयोग पूरी तौर पे होगा। जैसा कि आप देखते हैं कि दूसरे खवानीन जो बने थे, मौलाना सईदुल कादरी साहब, आप ये मानकर क्यों चल रहे हैं कि दुरुपयोग होगा? अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, शिकायतें, और अगर आपने हमारा 9 बजे का कार्यक्रम देखा हो, हमने वो शिकायतें दिखाई हैं, उन पीड़ितों तक हम पहुंचे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाई है जिसमें पीड़ित ये कह रही है कि किस तरह से कलावा बांधकर वो जो है पहले अप्रोच किया गया, उसको प्रेम के जाल में फंसाया गया, उसके बाद पता चला कि असल में वो तो नफीस खान है। तो ये हो रहा है, तो अगर हो रहा है तो ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है? मौलाना सईदुल कादरी साहब, मैं चाहती हूँ आप बस ये बताएं, ये सही है या गलत है? दुरुपयोग की बात तो बाद में आती है, क्या ये सही हो रहा है? वाले तो देखिए, सही तो बहुत सारे चीजें, मंदिर में जाके कथुआ में रेप कर दिया गया, हाथरस में गरीब बच्ची, दलित बच्ची के साथ में ये कर दिया गया, उसकी लाश को उसके माँ बाप के बगैर जला दिया गया। तो गलत काम तो हुए हैं, कई जगह हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए आईपीसी में प्रोविजंस है उसको डील करना। और एक लव जिहाद नाम से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, उससे एक खास विशेष एक धर्म को टारगेट के तहत ये किया जा रहा है। मौलाना कादरी जी, जो बात आप कह रहे हैं, मैंने यही सवाल पूछा था, केशव प्रसाद जी हमारे साथ थे, अगर आपने देखा हो, यही सवाल मैंने पूछा था कि ये टारगेट करने के जो आरोप लग रहे हैं, उनका कहना है इसीलिए लव जिहाद शब्द तो है ही नहीं कहीं। लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल उस कानून में कहीं नहीं है। लव जिहाद लिखा नहीं है, लेकिन आपने देखा मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो साफ तौर पे लव जिहाद का तस्करा करते हैं। और बीजेपी के कई नेताओं के रात से बस उनके पास नींद उड़ गई है, उनको बयानात दे रहे हैं, तो उनके हर बयान में लव जिहाद लफ्ज जरूर मौजूद है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये प्रोपेगेंडा मशीनरी अपना काम करके पोलराइजेशन करना चाहती है, कुछ सियासी मकासद को अपना करना चाहती है, यही तो मैं कह रहा हूं। मनोज जी, जो बात यहाँ पर मौलाना जी कह रहे हैं कि पोलराइजेशन की कोशिश है, अरे जो पीड़ित है उसको पोलराइजेशन से क्या लेना देना? अगर उनकी जिंदगी तबाह की जा रही है, उन्हें लालच दिया जा रहा है या फिर उन्हें धोखे में रखकर उनसे निकाह किया जा रहा है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, और ये शिकायतें अगर पुलिस तक पहुंच रही हैं और उसे रोकने के लिए अगर कानून लाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत कहां है? देखिए, आपके सवाल बहुत वाजिब हैं और मैं बस सवालों पे एक एक करके जवाब दे रहा हूं, थोड़ा समय दीजिएगा।
जैसे आपने कहा कि इस पर दिक्कत किसी को नहीं है। आईपीसी में मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को कानून या संविधान का ठीक से अध्ययन करना चाहिए। 3-4 आर्टिकल का अनुच्छेद का मैं नाम ले रहा हूं। एक आर्टिकल 14 का नाम ले रहा हूं, जिसके सामने सीधे सीधे अगर साधारण शब्दों में बात करें तो यही है कि कानून के सामने सब बराबर है। और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25, इन्हीं 3-4 अनुच्छेदों का अगर बीजेपी अध्ययन कर ले तो मैं समझता हूं कि ये कानून लाने की जरूरत नहीं है। और आईपीसी और सीआरपीसी के जो सेक्शंस हैं मैम, उसको कानून को जो पालन कराने का दायित्व होता है वो किसका होता है? सरकार का होता है निश्चित रूप से। तो सरकारें नहीं, तो मनोज जी आप ये कह रहे हैं कि अगर धोखा दिया जा रहा है लड़कियों को, अगर अपना रूप बदलकर, अपना नाम बदलकर, अपनी धर्म का पहचान छिपाकर अगर इस तरह से धोखाधड़ी हो रही है लड़कियों के साथ, तो होने दिया जाए? बिल्कुल नहीं होने दिया जाए, उसको सख्ती से पालन किया जाए। तो उसी को तो रोकने के लिए कानून लाया जा रहा है मनोज जी। तो अध्यादेश जो सरकार लाई है उसके पीछे एक जाति विशेष है, एक धर्म विशेष के लोगों को टारगेट करना। हम तो लोहिया के मानने वाले लोग हैं। जो लोहिया ने कहा कि अगर दुनिया से जाति और ये सब चीजें खत्म करना चाहते हैं तो आप रोटी और बेटी का संबंध सबसे रखिए, जहां स्वतंत्र सहमति हो। मैं शब्द जो कह रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, स्वतंत्र सहमति हो। जहां भी छल हो, कपटपूर्ण हो, छल और कपटपूर्ण से तो किया हुआ कोई भी एग्रीमेंट बाइज होता है वो लॉ के सामने नहीं टिक पाता है। वो तो कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं। मीमांसा जी, अश्विनी उपाध्याय जी, मैं इनको जवाब दूं क्या? को टारगेट किया जाएगा, डर इस बात का है। आप क्या जवाब देंगे जब आपको यही पता नहीं? आपने अपनी बात रख दी। मीमांसा जी, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूं जी पता है। हाँ, सुन रहा हूं। देखिए मीमांसा जी, ये जो कानून की बात कर रहे हैं ये तो संविधान को मानते नहीं। अगर संविधान को मानते तो संविधान की आत्मा है आर्टिकल 44 जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, ये उसकी मांग करते हैं। ये न ये लोहिया को मानते हैं जो लगातार कहते थे समान शिक्षा समान नागरिक संहिता, न बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं जो हमेशा कहते थे भारत में समान शिक्षा समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। ये मदरसों के पक्षधर हैं और पर्सनल लॉ के पक्षधर हैं। अब मैं आता हूं विषय पे। मीमांसा जी, अगर कोई रॉबर्ट प्रियंका से अपनी पहचान बिना छिपाए शादी करता है, अगर रॉबर्ट और प्रियंका दोनों बालिग हैं, दोनों के परिवार खुश हैं, ये कानून कुछ नहीं करेगा। अगर कोई शाहरुख खान, गौरी दोनों बालिग हैं, दोनों के परिवार खुश हैं, ये कानून बीच में आने नहीं आएगा। पहले सुन लीजिए, मैं काउंटर करने का अगर कोई तो उसमें आपको क्या एतराज है? अपनी बात पूरी कर लें अश्विनी उपाध्याय, उसके बाद मैं आ रही हूं आपके पास। फिर अब आप अपनी बात रखिएगा, काउंटर कीजिएगा। दो साथ साथ बोलेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे दर्शक। प्लीज अश्विनी जी बात पूरी कीजिए। देखिए प्रियंका जी, ये कानून बहुत जरूरी था। और मैं फिर से कहता हूं, अगर कोई रॉबर्ट और कोई प्रियंका दोनों बालिग हो, दोनों के परिवार खुश हो, आपस में शादी करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये कानून बीच में नहीं आएगा। अगर कोई शाहरुख, कोई गौरी आपस में शादी करते हैं, दोनों बालिग हैं, दोनों के परिवार खुश हैं, ये कानून बीच में नहीं आएगा। अगर कोई सैफ, कोई करीना, दोनों बालिग हैं, दोनों के परिवार खुश हैं, शादी करें, कोई दिक्कत नहीं है, ये कानून बीच में नहीं आएगा। समस्या ये कानून उनके लिए है जो वास्तव में जिहाद के एजेंडे पे आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक जिहाद की बात है, भारत में लव जिहाद है, भारत में मजार जिहाद भी चल रहा है, भारत में दरगाह जिहाद भी चल रहा है, भारत में कब्रिस्तान जिहाद भी चल रहा है, बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं। और मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, गंधार जो दुर्योधन का ननिहाल था मीमांसा जी, बहुत ही शांत खुशहाल था, महिलाएं आराम से रहती थी। जब से वो कंधार बना है, बहन बेटियों को बुर्के में कैद कर दिया। आपसे वही सवाल है कि अगर इतने मामले लव जिहाद के हैं तो फिर लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल फिर कानून में क्यों नहीं किया जा रहा, उससे परहेज क्यों किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल मैं बताता हूं मीमांसा जी। मैं एक एग्जांपल देने के बाद आपका जवाब देता हूं। मैं ये कह रहा हूं, दुर्योधन का ननिहाल गंधार, भगवान विष्णु शंकर की पूजा होती थी, बहन बेटियां आराम से रहती थी, गांधारी वहीं से आई थी। लेकिन जब से वो कंधार बना है, बहन बेटियां बुर्के में कैद हो गई हैं। कुंभा शांत था, खुशहाल था, बहन बेटियां आराम से रहती थी। जब से वो काबुल बना है, बहन बेटियां बुर्के में कैद हो गई हैं। पर्शिया शांत था, खुशहाल था, बहन बेटियां आराम से रहती थी। जब से वो ईरान बना है, बहन बेटियां बुर्के में कैद हो गई हैं। बाल्हिक आराम से बहन बेटियां रहती थी, खुलेआम चलती थी, सड़क पे चलती थी। जब से वो बल्ख बना है, बहन बेटियां बुर्के में कैद हो गई हैं। कैकेयी राजा दशरथ की ससुराल थी, राजा भरत का ननिहाल था, जहां से रानी कैकेयी आई थी। शांत था, खुशहाल था, बहन बेटियां आराम से रहती थी। जब से वो पेशावर बना है, बहन बेटियां बुर्के में कैद हैं।
कंबोज बहन बेटियां आराम से रहती थी, जब वो बदख्शा बना बहन बेटियां बुर्के में कैद हो गई। सुवास्तु बहन बेटियां आराम से रहती थी, जब से स्वात घाटी बना बहन बेटियां बुर्के में कैद है। तक्षशिला में बहन बेटियां आराम से रहती थी, दुनिया का सबसे बड़ा अध्ययन केंद्र था, जब से वो रावलपिंडी बना है तब से बहन बेटियां बुर्के में कैद है। 58 ऐसे देश हैं मीमांसा जी, आखिरी कमेंट, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने बहुत देर आपको सुना है। आखिरी कमेंट, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे ये कार्यक्रम वाइंड अप करना है। प्लीज जल्दी से, लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल फिर बार बार क्यों किया जाता है? मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ, इतना ये लव जिहाद का मतलब साम दाम दंड भेद द्वारा निकाह करना, ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल रहा है, पूरे दुनिया में चल रहा है। लव जिहाद के खिलाफ अमेरिका में कानून है, फ्रांस में कानून है, सिंगापुर में कानून है। लव जिहाद का मतलब साम दाम दंड भेद द्वारा निकाह, एक एजेंडे के तहत 4-4 शादी करना, हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK-47, ये जो एजेंडा चल रहा है उसी को रोकने के लिए कानून बना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। वक्त इतना ही था हमारे पास। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.